भाग्य पे भरोसा करके बैठा रहना अपने को धोखा देना है। जगत में जो भी कुछ मिलता है उसके पीछे तीन कारण होते हैं। एक तो होता है अपना उद्योग, उद्योगे नास्ति दारिद्र्य, उद्योग से दरिद्रता नष्ट हो जाती है, उद्योग से दरिद्र नहीं रहता आदमी। जपतो नास्ति पातकम, जप करने से पाप नहीं रहते। मौने कलहो नास्ति, मौन व्रत रखे तो कलह शांत हो जाता है। तो जगत में जो कुछ सुख वैभव मिलता है उसके तीन कारण होते हैं। एक तो होता है अपना उद्योग पुरुषार्थ, दूसरा होता है प्रारब्ध। जन्म जाति ही करोड़पति के घर जन्म ले लिए, ब्रह्मज्ञानी गुरु के घर जन्म ले लिया, जन्म जाति ही ज्ञान ध्यान संपदा भगवान भगवान करने वाले लोगों की लाइन, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध से, पुरुषार्थ से और अनुग्रह से आदमी को ऐहिक सफलता मिलती। गुरु के अनुग्रह से दीक्षा मिली, मन बुद्धि शुद्ध हुए, पुण्य बढ़े और भाग्य की रेखाएं बदली, सोच विचार और कर्म की दिशा बदली। ये गुरु का अनुग्रह है। मुझ पर मेरे गुरुदेव का अनुग्रह नहीं होता तो मैं आसुमल में से सेठ आसुमल, मोटा आसुमल, बीमार आसुमल बन जाता। लेकिन गुरु के अनुग्रह ने मेरे को आसुमल से आशाराम बना दिया। आशाराम नाम आपका नाम भी पड़े, लेकिन आप पर जिस किसी गुरु का अनुग्रह हो वो सचमुच वांछनीय है, प्रशंसनीय है और उसका हम बदला नहीं चुका सकते। मैं मेरे गुरु की कृपा का बदला चुकाने बैठूं तो मैं कंगला हूं, मैं नहीं दे सकता। मेरे पास जो कुछ है मैं गुरु को अर्पण कर दूं, फिर भी गुरु ने जो आत्म सुख दिया है, परमात्मा विश्रांति योग दिया है, उसका मैं बदला नहीं चुका सकता। करोड़ों जन्म के मेरे पिता और माता और पत्नियां और बंधु सब मिलकर भी इस जन्म के ब्रह्म ज्ञानी लीलाशाह प्रभु का मैं बदला नहीं चुका सकता हूं। मुझे वो प्रसाद मिला है जिस प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाए और हर परिस्थिति के सिर पर पैर रख के भगवान के आनंद में रहूं। ऐसा किसी जन्म में किसी माई के लाल ने नहीं दिया, जो मेरे सतगुरु के सत्संग ने दिया, सतगुरु की सेवा ने दिया, सतगुरु की धारणा ने दिया है। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। ये भरम था कि मैं ये आसुमल हूं, ये मैं शरीर हूं, मैं निराकार हूं, ये मुझे पता ही नहीं था। आप भी निराकार हैं, आपको पता नहीं। अगर आप साकार होते तो मरने पर आप अपने शरीर को ले जाते। आप निराकार है, शरीर यहीं रहता है और आप दिखते नहीं हैं और अदृश्य हो जाते। आपके बाप दादा भी निराकार थे, जाते समय दिखे नहीं, तो आपको मानना पड़ेगा आप भी निराकार नारायण के अमृत पुत्र हो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मेरे गुरु की प्रसादी आप ले लो। आप अपने को हाड़ मास का साकार पुतला या पुतली मत मानो। पति की भोग्य अथवा पत्नी का भोग पुतला अपने को ना मानो। किसी सेठ साहूकार का या ऑफिसर का गुलाम अपने को ना मानो। तुम भगवान के अमृत पुत्र थे, हो और रहोगे, पक्की बात है। तो बाहर का जगत दिखता है तो कोई सुंदरी दिखती है, कोई सुंदरा दिखता है, कोई खरीदने जैसा दिखता है, कोई त्यागने जैसा दिखता है, कोई प्रेम करने जैसा दिखता है, तो कुछ नफरत करने जैसा दिखता है। इसी दिखने में राग और द्वेष की भट्टियां चलती रहती है। राग से भी हम फंसते हैं और द्वेष से हम उखलते हैं। जहां जहां राग है और वो राग की चीज, राग का व्यक्ति, राग की परिस्थिति चली गई तो हमको दुख देगी। जिधर भी हमारा प्रेम है वो हमें रुलाता है। दुनिया में कई लोग अस्पताल में पड़े हैं, लेकिन मेरा जिससे प्रीति है वो अस्पताल गया तो मुझे रुलाएगा। दुनिया के कई लोगों के एक्सीडेंट होते, लेकिन मेरी जिससे प्रीति है उसका एक्सीडेंट सुनकर मुझे चोट पहुंचेगी। सीधी बात है।
नास्तिक व्यक्ति को भी ये बात स्वीकार करनी चाहिए। तो जहां राग है वो भी दुख देता है, और जहां द्वेष है वो भी दुख देता है, वो भी बाहर ही ले आता है। द्वेष हमको तपाता है, उखालता है, राग भी हमें बांधता है। मित्र नहीं मिलता है तो दुख देता है, मित्र रूठता है तो दुख देता है, मित्र का एक्सीडेंट होता है तो दुख देता है, और मित्र मर जाता है तो दुख देता है, और मित्र शत्रु बन जाता है तो भी दुख देता है। इस बात को सभी लोग मानेंगे, चाहे किसी धर्म को मानते हो, किसी मजहब को, जाति को मानते हो, मेरा कोई इनकार नहीं, लेकिन आपकी बुद्धि में सत्य को भर दो। मैं फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जो मेरे लिए बगावत फैला रहे हैं उनको भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये बात आप स्वीकार कर लो, आपका मंगल हो। मेरा भले आप जो भी करो, मुझे कोई हरकत नहीं है, मैंने तो अपना काम बना लिया, लेकिन आपको हाथ जोड़ता हूं कि आप भी थोड़ा काम बना लो भैया। नारायण नारायण नारायण। मैं तो प्रॉब्लम प्रूफ की जगह पर पहुंच गया हूं, इसलिए आप कितना भी प्रचार कुप्रचार जो भी करते हो, इधर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप भी थोड़ा मेरे गुरु जी का प्रसाद, श्री कृष्ण का प्रसाद पालो। प्रसादे सर्व दुखा नाम, इस प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाएगा। माइया भाइया, मैं उधर ले जाना चाहता हूं आप सभी को, जहां मुझे गुरुदेव ले गए ना, मैं आप सभी को उधर वो रास्ता दिखाना चाहता हूं। जंगल में आग लगे ना तो चतुर जीव तालाब में खड़े हो जाते हैं, पानी में खड़े हो जाते हैं, आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ती। ऐसे ही राग और द्वेष की जब आग लगे तो आप आत्मरस वासुदेव के तालाब में आ जाओ, मौज हो जाएगी, मजा ही मजा हो जाएगा, एकदम बहारी हो जाएगी। बहारी बाग जे वांगुर, रहे दिल शाद तो ज्ञानी, रही दुनिया में दुनिया खा, रहे आजाद तो ज्ञानी। न दिल में द्वेष धारे तो, न कैसा रीसा आओ न जी, न कह दुनिया जी हालत जो, करे फरियाद तो ज्ञानी। बहारी बाग के नहीं, जैसे बगीचा है, बहार हो रहा है, सुगंध फैला रहा है, ऐसे ही इस ज्ञान का आश्रय लेने से आपका हृदय दिल बहार हो जाएगा। न दिल में द्वेष रहेगा, न कहीं राग रहेगा, न किसी परिस्थिति की फरियाद रहेगी, न भय रहेगा, न चिंता रहेगा। हम है अपने आप हर परिस्थिति को जानने वाले बाप, ऐसा ज्ञान चम चम चमकेगा। आप कृपा करके इसको अपना बना लो, ये बापू का ही न रहे, आपका हक का बन जाए। तो एक तो अपने प्रारब्ध से ऐहिक सफलता और सुख मिलता है, दूसरा अनुग्रह से, ईश्वर अनुग्रह से भी सफलता और सुख मिलता है। महात्मा के अनुग्रह से भी सफलता मिलती, जो विकार कम होते हैं और सद्भाव ऊंचा होता है और भविष्य उज्जवल हो जाता है, और ऐहिक सफलता मिलती। और देवताओं के अनुग्रह से भी ऐहिक सफलता और सुख मिलता है। तो ऐहिक सफलता और सुख के तीन स्रोत हुए, अपना प्रारब्ध, अनुग्रह, अनुग्रह में तीन का अनुग्रह, देवता, ईश्वर और महात्मा, पितृदेव और देवजो, और अपना पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ से, प्रारब्ध से और अनुग्रह से ऐहिक सुख मिलता है, ऐहिक सफलताएं मिलती है। लेकिन इसमें अनुग्रह में भी तीन है, ईश्वर अनुग्रह, देव अनुग्रह और गुरु अनुग्रह। जब गुरु का अनुग्रह मिलता है तो ऐहिक सफलता के साथ साथ विकारों से बचने की सफलता भी मिलने लगती। पहले जितना 1 महीने में जितना काला मुंह करते थे अपना शरीर नाश करने का, गुरु का अनुग्रह मिला तो उतनी बार नहीं होगा सेक्स। तो बाहर की भी सफलता मिलती है और भीतर विकारों पर विजय पाने की भी सफलता मिलती है। और ईश्वर अनुग्रह की तो महिमा ही क्या कहो बाबा, देवताओं के अनुग्रह की भी बड़ी कृपा है। सब अपने आप में बहुत अच्छे। पितर और देवताओं का अनुग्रह भी वांछनीय है। भगवान का अनुग्रह तब समझो कि आपकी बुद्धि में ही आत्मा ब्रह्म है ऐसा ज्ञान चमचमाया तो ईश्वर का अनुग्रह पूर्ण हो गया।
ईश कृपा बिन गुरु नहीं, ईश्वर की कृपा हुई तब समर्थ गुरु में श्रद्धा टिकती है। ईश्वर की कृपा हुई तब सच्चे गुरु को सच्चा गुरु मानने में आदमी लगता है। अगर अपने को कर्म करे और ईश्वर अंतर्यामी नाराज हो जाए तो सच्चे गुरु में अश्रद्धा हो जाएगी और सच्चे गुरु के खिलाफ झंडा उठाकर चल पड़ेंगे। अगर अपने कर्महीन हो गए, उद्देश्यहीन हो गया तो गुरु में श्रद्धा नहीं टिकने देगा ईश्वर। अगर अपने कर्म ऊंचे हैं तो सच्चे गुरु में श्रद्धा लगाए बिना ईश्वर छोड़ेगा नहीं। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावे वेद पुराण।